और दोस्तों, इससे पहले मैं 9 और 10 तारीख का जो है एनालिसिस बता चुका हूँ कि आपके अटेम्प्ट्स क्या हैं, कितने होने चाहिए, और स्कोर क्या होना चाहिए, क्या स्कोर आपका सही रहेगा। हर एक शिफ्ट के बारे में बता रहा हूँ। तो अब आज हम 11 तारीख का जो एनालिसिस है इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है। तो जो 11 तारीख का जो एनालिसिस है इसमें मैं आपको बताऊं तो देखिए, जो फर्स्ट शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट में आपके अगर 80 प्लस अटेम्प्ट है, मतलब 80 या 80 प्लस अटेम्प्ट है, तो आपका अच्छा स्कोर। सेकंड शिफ्ट में 78 प्लस, और थर्ड शिफ्ट में 77 प्लस। इनका डिटेल देख लेते हैं एक बार थोड़ा। देखिए, जो शिफ्ट फर्स्ट आई थी ना, इसकी जो रीजनिंग आई थी वो इजी थी। तो इसकी रीजनिंग इजी थी। एक सेकंड, ये यहाँ पे थोड़ा गलत है, ये 80 प्लस आएगा फर्स्ट शिफ्ट का। तो जो रीजनिंग थी वो इजी थी। हाँ, कुछ एक दो क्वेश्चन मॉडरेट थे, वो होते हैं नॉर्मली। तो आपके रीजनिंग में 23 24 जो है अटेम्प्ट होनी चाहिए। जीके जो थी, जीके मॉडरेट टू डिफिकल्ट थी। ठीक है, जीके मॉडरेट टू डिफिकल्ट थी। तो इसमें आपके जो है लगभग 15 क्वेश्चन के जो अटेम्प्ट है ना, वो मतलब काफ़ी है, लगभग 14 से 15 का अटेम्प्ट काफ़ी होता है। ठीक है। उसके बाद मैथ जो है इजी टू मॉडरेट थी। तो मैथ में आपके वही 23 से 24 क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं, क्योंकि मैथ का मतलब एक दो क्वेश्चन मॉडरेट आते हैं, तो वो आपका अटेम्प्ट होने चाहिए। तो बच्चे की तैयारी इतनी चल रही है कि वो नॉर्मल मॉडरेट क्वेश्चन वो कर जाते हैं। जैसे आप चलो 24 नहीं, तो एक सेकंड, 22 के आसपास तो हम ले ही सकते हैं, 22 से 23 थोड़ा सा मॉडरेट है ना। तो 22 से 23 क्वेश्चन इसमें है, मैंने डाटा चेक किया अभी भी। तो 22 से 23 क्वेश्चन बनते हैं। इंग्लिश इजी आती है, इंग्लिश में इजी में हो, इजी इंग्लिश में मतलब आपके इंग्लिश में 22 से 23 आराम से होने चाहिए। ठीक है, इंग्लिश जो इजी आती है तो उसमें आराम से 22 से 23 क्वेश्चन होने चाहिए। तो आपके कितने बनते हैं? 60 तीनों, 60 70 और 8 10, ये लगभग 82 से और लगभग 85 क्वेश्चन के आसपास ये बनते हैं। और यदि हम 80 के आसपास भी शिफ्ट में आपने अटेम्प्ट कर रखे हैं ना, 80 अटेम्प्ट किए हुए हैं आपके, तो आप एक अच्छे स्कोर पे, मतलब एक सेफ पोजीशन में हो। उसके बाद आपकी जो एक्यूरेसी, में हर वीडियो में कह रहा हूँ कि जो एक्यूरेसी जो है वो डिपेंड करती है एक्यूरेसी आपकी क्या आ रही है। ठीक है, एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट होती है। शिफ्ट वन हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं शिफ्ट टू पर। देखिए, जो शिफ्ट टू है, 11 सितंबर और शिफ्ट टू, ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसमें जो अटैम्प्ट है वो 80 प्लस 78 प्लस अटैम्प्ट दे रख, मतलब जो डाटा के हिसाब से 78 प्लस अटैम्प्ट आपके अच्छे अटैम्प्ट हैं। रीजनिंग इजी है। इजी रीजनिंग में वही 23 से 24, आप 24 मान के चलिए। इजी रीजनिंग में आपके 24, एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो हमसे नहीं हो रहा है, ठीक है, चलता है। जीके मॉडरेट है। ठीक है, जीके मॉडरेट है, तो मॉडरेट में आप वही मान के चलिए, लगभग 16 के आसपास क्वेश्चन मान के चलिए। देखो, मैं बताता हूँ, अगर जीके इजी होती है ना, तो इजी में आपके हो जाते हैं लगभग लगभग 17 18। ठीक है, मतलब 18 18 के आसपास अच्छा होता है, क्योंकि 5 6 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो हमसे नहीं हो पाते हैं। ठीक है, वो चलता है कि जीके नहीं पढ़ी जाती है। ठीक है, और थोड़ी मॉडरेट आती है, तो वो मॉडरेट आपकी हो जाती है लगभग 15 16 के आसपास, वही एवरेज पड़ जाता है। हार्ड में और थोड़े क्वेश्चन कम हो जाते हैं। ठीक है, मैथ इसकी इजी टू मॉडरेट थी, तो इजी टू मॉडरेट मैथ में वही 23 24। और इंग्लिश में आपके इजी टू मॉडरेट तो वही 23 24। यहाँ जीके को आप 15 16, जैसे मैंने बताया ना ऊपर, तो 15 16 कंसिडर कर सकते हैं जीके में क्वेश्चन। तो जैसे ये 15 16, ठीक है, 60 70। एक सेकंड, ये ठीक, ये इजी टू मॉडरेट है। मैं सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने डेटा दोबारा चेक किया अभी एक बार। फ़ोन में साथ में डेटा ओपन है ना, तो उसमें सॉरी इसके लिए। ये जो इजी टू मॉडरेट वाला है ना, मैंने ध्यान नहीं दिया, इजी के हिसाब से बोल दिया मैंने, सॉरी। तो इजी टू मॉडरेट वाला जो मैथ का है ना, इसमें मॉडरेट आता है ना, तो हाँ, 3 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नहीं हो पाते हैं, 20 से 21। और इंग्लिश में भी मॉडरेट है, इजी वाले होते हैं, मॉडरेट के 4 5 क्वेश्चन है जो नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ भी वही 20 से 21 जो है इसमें इनमें बन पाएंगे। तो क्वेश्चन कितने बनेंगे? 20 30 50 70 और 5 लगभग वही 79 के आसपास ही बनेंगे। और यहाँ से 3 तो लगभग 82। तो वही जो डाटा है वो आता है 79 से 82 के आसपास। सेकंड शिफ्ट में हमने बात कर ली, सेकंड शिफ्ट में लगभग वही 78 के आसपास। अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आपका अच्छा कर रहे हैं आप। ठीक है, तो शिफ्ट टू हो गई। हम बात करते हैं शिफ्ट थ्री की। शिफ्ट थ्री 11 तारीख में, जो 11 तारीख में जो शिफ्ट थ्री थी ना, थर्ड शिफ्ट जो थी, ये सबसे हार्ड शिफ्ट आई थी। तो इसमें मतलब हार्ड लेवल अच्छा था इसका। ठीक है, तो इसके बारे में अगर एनालिसिस करते हैं तो इसमें देखिए, रीजनिंग इजी थी। इजी रीजनिंग में आप 24 लेके चलिए।
देखिए इसकी जीके जो है ना, जीके आई है मॉडरेट टू डिफिकल्ट। जीके में देख रहा हूँ डिफिकल्ट है जीके। तो डिफिकल्ट जीके होती है ना, तो जीके में आपके 13 से 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाते हैं, क्योंकि जीके में टॉपिक इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आप सारे टॉपिक कवर भी नहीं कर पाते हैं और दिक्कत आती है। जो मैथ इजी टू मॉडरेट है, इजी टू मॉडरेट में आपके 20 से 21 क्वेश्चन बनते हैं। और जो इंग्लिश है, इंग्लिश आपकी इजी है। इजी इंग्लिश में आपके लगभग 22 से 23 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो vocab या सिनोनिम्स वगैरह के जो हमसे नहीं हो पाते हैं, फिर कॉम्प्रिहेंशन जो होता है ना, पैसेज वाला पोर्शन जो होता है, उसमें थोड़ी सी इंग्लिश में दिक्कत आ जाती है। तो देखिए टोटल मैं आपको बता रहा हूँ। तो 20, 40, 60, 4, 3, 7, 8, हाँ लगभग वही 79 ये बने। सॉरी 75, 75 ये, और यहाँ 78। तो डेटा वही आता है कि 75 से 78 के अगर आसपास आपके इसमें शिफ्ट 3 में क्वेश्चन अटेम्प्ट है तो अच्छा स्कोर है। मैं हमेशा वही कहता हूँ कि आपको एक्यूरेसी जो होती है ना आपकी, एक्यूरेसी, इसके ऊपर आपको हमेशा ध्यान देना होता है, क्योंकि एक्यूरेसी अगर आपकी जितनी अच्छी है ना, कम क्वेश्चन में काम चल जाएगा। अगर आपकी एक्यूरेसी लगभग 85% जो है ना, ये तो होनी ही चाहिए। आप जितने भी अटेम्प्ट करते हैं आपकी 85% तो होनी चाहिए। जैसे ये जो है आज में लगभग आपके मान लो 77 प्लस के आसपास है। अगर 77 आप अटेम्प्ट करते हैं, 77 का जब आप 85% निकालेंगे तो ये आएगा लगभग लगभग 66 क्वेश्चन। तो इतने मतलब 85% एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए। सिर्फ थोड़ी सी डिफिकल्ट और मॉडरेट है, तो नॉर्मलाइजेशन के इसमें लगभग 10 नंबर आराम से मिल जाएंगे, 10 से 12 नंबर मिल जाएंगे। नंबर यहाँ काउंट करें तो 132 ये, और 11 गलत होते हैं तो 5.5 कम होंगे 11 के। और लगभग यहाँ 12 के आसपास मिल जाएंगे, तो लगभग 6 नंबर ही मान लेते हैं। तो यहाँ ये आपके लगभग 138 के आसपास नंबर बन जाएंगे पूरा नॉर्मलाइज कर करा के स्कोर सारा। तो कट ऑफ भी जाने कितने चांस है, 140 मतलब 135 से 140 के बीच में। तो ये वाला जो है डाटा एनालिसिस वगैरह जो है, इसलिए मैं आपको पूरा बता रहा हूँ कि आपके सिस्टम में कितना है, क्या हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, वगैरह वगैरह सब कुछ। तो 11 तारीख का आपका एनालिसिस पूरा हो चुका है। तो मिलते हैं 12 तारीख की वीडियो में। अगर आपका 12 में एग्जाम है तो आप वो, या जब बीच जिस भी एग्जाम है आप वो वीडियो देखिए। धन्यवाद।